तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान को। साथियों, भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रमुख समितियों को। साथियों, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें प्रमुख समितियों से लगातार क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसे पूछा गया कि 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से किसकी सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तो रेल बजट को आम बजट से एकवर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। किसकी सिफारिश पर? एकवर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, वर्ष 2017 से रेल बजट और आम बजट को फिर से एक साथ पेश किया जाने लगा। ठीक है, इसके पहले रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा, जिसे यूनियन बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे यूनियन बजट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद में बजट पेश किया जाता है। इसे पूछा गया कि संसद में बजट कब पेश किया जाता है। तो संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। साथियों, वर्ष 2017 से पहले संसद में बजट फरवरी के लास्ट जो महीने का लास्ट सप्ताह होता है तब पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से बजट है जो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 266 संबंधित है। इसे पूछा गया कि अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है। किससे? संचित निधि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। इसे पूछा गया कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि की शुरुआत की गई थी। इससे पूछा गया कि आकस्मिक निधि की शुरुआत कब की गई थी। तो आकस्मिक निधि की शुरुआत 1950 ईस्वी में की गई थी। कब? 1950 ईस्वी में आकस्मिक निधि की शुरुआत या गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से संसद में कितनी समितियां होती हैं। इससे पूछा गया कि संसद में कितनी प्रकार की समितियां होती हैं। साथियों, संसद में मुख्य रूप से 2 प्रकार की समितियां होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति होती है जो ये अस्थायी समिति होती है। कौन सी? ये एक अस्थायी समिति होती है और स्थायी समिति तो स्थायी समिति होती है। तो संसद में मुख्यतः 2 प्रकार की समितियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तदर्थ समिति किस प्रकार की समिति है। तो तदर्थ समिति है जो एक अस्थायी समिति है। कैसी? एक अस्थायी समिति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष हुआ। इसे पूछा गया कि लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में किया गया था। कब? इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है। इससे पूछा गया कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। किसके? राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो लोक लेखा समिति है उसमें से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल 15 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 15 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इससे पूछा गया कि
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। इससे पूछा गया कि जो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मुख्यतः होता है। इससे पूछा गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो मुख्यतः विपक्षी दल का होता है। कौन सा होता है? विपक्षी दल का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है। इससे पूछा गया कि जो लोक लेखा समिति है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों, जो लोक लेखा समिति है उसका मुख्य कार्य होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। जो लोक लेखा समिति होती है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। इससे पूछा गया कि प्राक्कलन समिति की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ठीक है साथियों, जो प्राक्कलन समिति है इसकी स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर 1950 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? साथियों, इससे पूछा गया कि प्रारंभ में प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में प्राक्कलन समिति में कुल 25 सदस्य थे। कितने? 25 सदस्य थे। और 1956 के बाद इनके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। कितनी? 30 कर दी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 25। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इससे पूछा गया कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते। ठीक है, जो 30 सदस्य होते हैं वो पूरे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, जो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में वह लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक भी नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इससे पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया। इससे पूछा गया कि सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब किया गया था? तो सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन 1964 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1964 ईस्वी में सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति गठित की गई थी? इससे पूछा गया कि कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था। किसका? सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम समिति के सदस्यों की संख्या 1974 में बढ़ाकर 22 कर दी गई, जिनमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? इससे पूछा गया कि जो सार्वजनिक उद्यम समिति है उनके सदस्यों की संख्या 1974 में बढ़ाकर 22 कर दी गई, जिनमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो इसमें राज्यसभा के कुल 7 सदस्य हैं। ठीक है साथियों, सार्वजनिक उद्यम समिति में कुल 22 सदस्य हैं। कितने? 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के, किसके? लोकसभा के, और 7 सदस्य जो राज्यसभा के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।